जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने एक और कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया है। शोपियां में पूर्ण कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने कल गोलियों से भून डाला था। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। एक और टारगेट किलिंग से घाटी में लोग बेहद आक्रोशित हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है, साथ ही भरोसा दिलाया कि पूर्ण कृष्ण भट्ट पर हमला करने वाले आतंकी, उनका साथ देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्ण भट्ट की हत्या के बाद से जम्मू कश्मीर में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन हुआ है। कश्मीरी पंडित की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर KFF ने ली है और KFF एक आतंकी ग्रुप है। अब यहां बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडितों की हत्या होती रहेगी। वो शांति से जीना चाहते हैं, अपने घर पर जीना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं चाहते कि वो शांति से रहे। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज अंतिम संस्कार हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और गुस्से में और आक्रोशित होकर पहुंचे। क्या कह रहे हैं लोग, क्या मांग है उनकी? जी बिल्कुल राजीव, इस समय समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है काफी आक्रोश में है, उनमें काफी रोष है, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या होती है, टारगेटेड किलिंग होती है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय को 1990 के दशक की याद आ रही है कि उस समय किस प्रकार समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को आतंकवादियों की गोलियों का सामना करना पड़ा, आतंकवादियों की धमकियों का सामना करना पड़ा और उसका परिणाम यह निकला कि एक जो आतंकवादी है उन्होंने समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर घाटी से निष्कासित कर दिया। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समुदाय को ये सहना होगा, क्योंकि अगर हम इतिहास में भी जाएं, चाहे 1990 का दशक हो, 1947 में हो, या अगर उससे पहले भी देखें, विश्व के सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजों में जो है कश्मीरी पंडित समुदाय है, ये काफी ज्यादा आहत है। मैं सीधा यहाँ पर जो लोग आए हैं अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम जो ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण कृष्ण भट्ट को, उनसे बातचीत करता हूं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर अग्निशेखर, जो कि पनन कश्मीर संगठन के जो संयोजक है, कश्मीरी पंडित समुदाय के बहुत बड़े चिंतक विचारक हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत ही जो है दर्दनाक हादसा एक बार फिर होता है। आतंकवादी जो है एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाते हैं और वही जो 1990 में जो हुआ उसी का एक तरह से पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं। काश आपकी बात सही हो कि ये अंतिम हो। हम 32 साल से हर बार कहते हैं काश ये अंतिम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 32-35 साल से लगातार एक जिहाद चल रहा है, एक हत्याकांड चल रहा है और चुन चुन के लक्षित, जिसे आप कहते हैं टारगेटेड किलिंग्स, हिंदुओं की हो रही है। और वो मैसेज आपको दे रहे हैं कि हमको कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा में कोई हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी या दूसरे राज्यों से आए हुए, जैसे आपने मैनेजर्स देखा अभी मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, वो आपको संदेश दे रहे हैं। और हमारी सरकार है कि अभी यूनियन होम मिनिस्टर साहब आए थे, आपने कभी उनको देखा मुंह खोलते हुए? किसी कश्मीरी हिंदू के घर वो गए, किसी कश्मीरी हिंदू से बात की? आप देखिए ना कि निर्ममता और कितनी बर्बरता है। आप समझते हैं कि सरकार की तरफ अगर हम देखें तो संवेदनहीनता नजर आती है? संवेदनहीनता नहीं, कोई पॉलिसी पैरालिसिस है। ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से तमाम कश्मीरी पंडितों से पूछिए जिन्होंने जी जान दिया है भाजपा के लिए, इनको पैरालिसिस हो गया है और ये वही रास्ते पे चल पड़े जिसपे कांग्रेस चलती थी, जिसपे मनमोहन सिंह चलता था, जिसपे पूर्ववर्ती सरकार। इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके नजर? मुझे लगता है वो आपका काम हो गया। कश्मीरी पंडितों को जितना बुलाना था बुला लिया आपने, अब आप कोई नहीं है। यू आर अनवांटेड पीपल इन दिस कंट्री। तो ये दुर्भाग्य है कश्मीरी पंडितों का, ये दुर्भाग्य है इस सरकार का। ऐसा करने से मोदी सरकार बचेगी नहीं, ये बूमरैंग होगा उन पर। आप देखिएगा कि कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं इस सरकार को लगने वाली हैं, क्योंकि ये सुनते नहीं है, ये एड्रेस नहीं करते हैं हमारा जिनोसाइड। एक चीज बताइए, जिस तरह से लगातार टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है कश्मीर घाटी में काफी समय से, पिछले 1 वर्ष से अगर हम देखें, लगातार जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही हैं और जो दूसरे राज्यों के लोग वहां कार्य करते हैं उनकी भी हत्या हो रही है और कई ऐसे मुस्लिम जानकारी के लिए उनका स्पष्ट कहना है कि ये कहीं ना कहीं बड़ा फेल्योर है और आखिर कब सुरक्षित महसूस करेंगे कश्मीरी पंडित और क्या ये 90 का दौर वापस आ गया है, सवाल बड़ा है।